Welcome back to new lecture. बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन वी आर गिवन दैट फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3x क्यूब रेस्ट टू द पावर 5। इसमें हम कांस्टेंट टर्म मीन्स the term which is independent of x is called constant term। इसको हम फाइंड करेंगे। here solution a हमारे पास है 2x स्क्वायर, b है -1 और 3x क्यूब। इस तरह as we know the general term formula tr plus 1 equal to ncr a raised to the power n minus r b raised to the power r। इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन हमारे पास है 5 सी आर, ए हमारे पास है 2x स्क्वायर, एन माइनस आर, एन 5 है, मैं एन लिख देता हूँ 5, ये एन होता है एन 5 माइनस आर, और बी हमारे पास है -1 ओवर 3x क्यूब आर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म पे हम सेपरेट पावर लिखेंगे। मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस आर एक्स स्क्वायर 5 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई -1 पे भी मैं आर लिख सकता हूँ 3 रेज़्ड टू द पावर आर और एक्स क्यूब रेज़्ड टू द पावर आर। ये आर मैंने -1 पे भी लिख दिया, 3 पे भी लिख दिया, एक्स क्यूब पे भी लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं 5 सी आर 2 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस आर एक्स 2 5 10 माइनस 2 आर। ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगी और ये 2 आर से भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइड बाई -1 रेज़्ड टू द पावर आर डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर आर और एक्स 3 मल्टीप्लाइड बाई आर 3 आर। अब हम लिख सकते हैं 5 सी आर 5 माइनस आर, मैं लिख सकता हूँ एक्स 10 माइनस 2 आर, ये प्लस 3 आर है, ऊपर जाके -3 आर मल्टीप्लाइड बाई -1 रेज़्ड टू द पावर आर डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर आर मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 5 सी आर 2 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस आर 2 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस आर एक्स रेज़्ड टू द पावर, ये 10 2 आर 3 आर माइनस 5 आर 10 माइनस 5 आर, ये 10 है, -1 रेज़्ड टू द पावर आर और नीचे है 3 रेज़्ड टू द पावर आर। फॉर द टर्म independent of x we equate 10 minus 5r equal to 0, 10 equal to 0, 5r equal to 10 r equal to 2। इस तरह लिख सकते हैं। और ये मेथड भी है, x रेज़्ड टू द पावर 10 minus 5r equal to x रेज़्ड टू द पावर 0,
इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। आर की वैल्यू हमारे पास, तो इसी इक्वेशन में हम आर की वैल्यू तो पुट करेंगे। मैं पुट कर देता हूँ कि टू प्लस वन इक्वल टू 5 टू रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2। मैं सिर्फ आर की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे मैं 10 माइनस आर की 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर आर की वैल्यू में 2। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये T3 आ जाएगी। मैं लिख सकता हूँ 5 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई x रेज़ टू द पावर 0 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2। ये इवन है, ये प्लस आ जाएगी 1 3 3 9। अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करेंगे। T3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8, इससे 8 आ जाएगी, इससे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 9। ये 9 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, इस तरह मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 9। 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 4 8। इसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 80 डिवाइडेड बाई 9 3। हमारे पास जो T3 की वैल्यू है 80/9, ये वो टर्म होगा T3 जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कांस्टेंट टर्म है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर किसी को बाइनॉमियल थ्योरम में या जनरल टर्म फार्मूले के एप्लीकेबिलिटी में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।